खम्मा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, और आज हम ईडियम्स करने वाले हैं। लास्ट क्लास में एच अल्फ़ाबेट के ईडियम्स कर लिए थे। आज आई, जे और के ईडियम्स करने वाले हैं। जो भी नए लर्नर्स आज पहली बार यूट्यूब चैनल को हमारे को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा बन जाए। मारो राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, जल्दी से बन जाए। मैं देखती हूँ 50% बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन करे। वो कोई टैबू नहीं है कि सब्सक्राइब कर लिया तो क्यों सब्सक्राइब कर लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। हश मनी। हश मनी, हश में ज्यादा आवाज किसकी आ रही है? श की आवाज आ रही है। सीरियल देखा है कोई? कोई है, ये सीरियल आता था, याद होगा सबको। वो हम किसी को श कब करते हैं कि चुप हो जाओ, इस बात को आगे मत फैलाओ, सीक्रेट रखना है हमें इस बात को। ठीक है, जब भाई बहन में कोई सीक्रेट बातें होती हैं तब क्या करते हैं? एक दूसरे को ब्राइब भी करते हैं। भाई या बहन कहेगा मैं नहीं मान रहा भाई तुम्हारी बात, ठीक है, मुझे मैं नहीं मान रहा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो आप उसको कोई गिफ्ट दोगे, कोई पैसे दोगे, तब आपके सीक्रेट मेंटेन रहेंगे। तो हश मनी का मतलब क्या है? कीवर्ड क्या है? किसी बात को सीक्रेट रखना और बदले में उसको पैसे देना। ठीक है, किसी बात को सीक्रेट रखना, बदले में पैसे देना, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा। इंग्लिश में भी कीवर्ड क्या हो गया? मनी गिवन टू कीप अ थिंग सीक्रेट, किसी चीज को सीक्रेट रखना। उसके बाद है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल बच्चों, और इन्स एंड आउट, ये दोनों ईडियम्स एक साथ तैयार होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के एंटोनिम है, अपोजिट है। इन अ नटशेल का मतलब होता है, नटशेल मतलब छोटा सा किसी शेल के अंदर कोई चीज रख लेना। ठीक है, मतलब किसी को कोई चीज ब्रीफ में समझा देना, छोटे में समझा देना। मूवी की कहानी होती है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ 3 घंटे की मूवी को 1 घंटे में डिस्क्राइब करेंगे, कुछ उसी 3 घंटे की मूवी को 10 मिनट में डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो वो जो 10 मिनट वाले में ब्रीफ कर दिया ना, किसी ने समरी बता दिया, उसको बोलते हैं इन अ नटशेल, मतलब संक्षेप में, यानी कि ब्रीफ फॉर्म में बता देना। और इन्स एंड आउट मतलब मूवी की सारी डिटेल बताएंगे। ठीक है, A to Z डिटेल बताएंगे। अब शाहरुख खान ने ये किया, अब शाहरुख खान ने ऐसे देखा, वहां पे शाहरुख खान ने स्माइल किया, या कुछ भी, एवरीथिंग। ठीक है, या फिर हम एक दूसरे को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा हर चीज पता है। किसी ने कोई काम किया होता है तो उस काम की डिटेल्स उसको पता होती है। तो इन एंड आउट का मतलब है डिटेल्ड जानकारी होना, हर चीज पता होना, उस चीज के अच्छा बुरा, अंदर बाहर, इन एंड आउट सब कुछ पता होना। तो इन एंड आउट का मतलब है विस्तृत विवरण, डिटेल्ड नॉलेज, किसी चीज के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होना, इंटीग्रेसी, सारे उसके लूप होल्स भी पता होना, कॉम्प्लिकेशंस भी पता होना, सब चीज पता होना। ठीक है, ये दोनों याद हो गए। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। आप लोग लाइक करते हैं, मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। तो मेरा फिर मन करता है कि मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स करूं आप सभी के लिए। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है, आपको एनर्जी लेवल मेरा मेंटेन रखना है या नहीं। ठीक है, उसके बाद है इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये जो नोट्स सारे लिखे हुए हैं ब्लैक एंड व्हाइट में ही है। पुराने जमाने में स्लेट बत्ती पे लिखा करते थे ना, चॉक एंड डस्टर, ब्लैक एंड व्हाइट ही होता था। तो उसका मतलब है लिखित फॉर्म में। ठीक है, लिखित फॉर्म में कोई भी चीज रिटन फॉर्म में हो, प्रिंटेड फॉर्म में हो, उसको हम बोल देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। किसी से आपको रिप्लाई चाहिए तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मुझे रिप्लाई जो है रिटन फॉर्म में दो, की जगह बोल सकते हो आई वॉन्ट रिप्लाई इन ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसे भी आप बोलोगे तो भी बिंदास चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, इन द फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब है किसी चीज को जोरों शोरों पे करना। कोई काम चल रहा है जो कि अपने पूरी हाईएस्ट लेवल पे वो काम चल रहा है, जो उसकी स्पीड है। ठीक है, जैसे सड़कें बनाने का काम चल रहा है मान लो भारत में, तो आप बोल सकते हो कि रोड्स मेकिंग का जो काम है वो अपने फुल स्विंग में है, पूरी स्पीड पे चल रहा है। तो फुल स्विंग का मतलब है पूरे जोरों पर कोई कार्य अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, जेनिथ पे चल रहा है। ठीक है, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इन द ब्लूज। ब्लू ब्लड याद है, याद करवाया था। ब्लू से बच्चों स्टार्ट होने वाले ईडीएम, ज्यादातर ईडीएम का मतलब नेगेटिव है, सिर्फ ब्लू ब्लड को छोड़ के। ब्लू ब्लड का मतलब था शाही परिवार। बाकी हमने किया था बीट, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है किसी को बुरी तरीके से पीट देना, और जब उसको पीट दोगे उसके शरीर पर नील पड़ जाएंगे तो वो बहुत दुख में होगा। तो इन द ब्लूज का मतलब है बहुत दुख में होना, संताप में होना, चिंता में होना, कष्ट में होना, ट्रबल में होना। और इंग्लिश में बात करें इन डम्स डिप्रेस्ड भी इसको बोल देते हैं, इन डम्स डिप्रेस्ड। ठीक है, कि वो बंदा डिप्रेस है, ये मतलब हो गया। उसके बाद है इन द लॉन्ग रन। तो नाम ही लॉन्ग रन आ गया, मतलब कि लंबे समय के बाद फाइनली उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, अल्टीमेटली क्या होगा। ठीक है, कोई चीज आप खरीदते हो, वॉशिंग मशीन
खरीदते हो, कोई हम देखते हैं किसी की 8 साल की वारंटी होती है, किसी की 10 साल की वारंटी होती है, तो हम देखते हैं वो चीज़ ये इन द लॉन्ग रन कितना काम आने वाली है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो ये भी इन द लॉन्ग रन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी ही आएगी। तो इन द लॉन्ग रन का हिंदी का मतलब हुआ अंततः, इंग्लिश का मतलब हुआ अल्टीमेटली। ठीक है, अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। जिसने लाइक कर दिया है वो लिखो मुझे टाइप करके कि कर दिया लाइक। ठीक है, ऐसे लिखो, आज थोड़ा बड़ा लिखवाती हूँ मैं आप सबसे, कर दिया लाइक ऐसे लिखो। ठीक है, उसके बाद है इन द निक ऑफ टाइम। टाइम हम बच्चों कैसे देखते हैं, घड़ी से देखते हैं। घड़ी की सुई क्या करती है, टिक 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 करती है और अपने सही टाइम पर चलती है। तो जब ये ईडीएम आ जाए, टिक टिक से याद कर लो, निक ऑफ टाइम वाला मतलब घड़ी सही टाइम पर चलती है। तो निक ऑफ टाइम का मतलब भी होता है सही समय पर, कोई काम ठीक समय पर हो जाना। स्टेशन पे जा रहे हो, ट्रेन छूटने वाली होती है, 9 बजे का ट्रेन का टाइम है, वो चलने वाली है, आप 8:59 पे पहुंच रहे हो और उसको ट्रेन को पकड़ लेते हो, तो आप यही कहोगे ना, आई रीच्ड रेलवे स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, मतलब मैं सही टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इसका ये मतलब होगा। क्लियर है बच्चों सबको? अगर क्लियर है तो यस करो, टाइप करो वाई। क्या टाइप करोगे? वाई टाइप करो कि हाँ जी हमें सारा क्लियर हो गया है, वाई करके टाइप करो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट, कॉलेज के, आपके कॉलेज टाइम को याद करो, स्कूल डेज को, कॉलेज डेज को याद करो। स्कूल में तो कम होता है, 11 12 में हो सकता है। आपके पीरियड्स हैं, क्लासेस लगनी है, आपकी लेक्चर्स लगने हैं, आप उनको छोड़ के, ठीक है, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, मास बंक करके भाग गए हो बर्थडे पार्टी करने के लिए। ठीक है, और बाद में आप जब आते हो कॉलेज में, आप पकड़ लिए गए हो, पता चल गया कि ये बच्चे क्लास में आज गायब हैं, तो आपकी रिमांड होगी, आपसे पूछा जाएगा। तो आप सारे जो भागे हो वो सारे बच्चे कैसे हैं, इन द सेम बोट, जो पनिशमेंट मिलेगी सेम ही मिलेगी। तो सारे के सारे भागने वाले, तो वो टीचर प्रिंसिपल जब डांटता है ना, ये कहते हैं ये नहीं सुधर सकते, ये एक ही बोट के बर्ड्स ऑफ अ फेदर, मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये वही वाला है, इन द सेम बोट मतलब एक ही हालात में होना, एक ही सिचुएशन में होना। शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम शेयर करना। ठीक है, ये हो गया। इन वोक का मतलब है कोई कलर ज्यादा चल रहा होता है, ब्लू कलर ज्यादा इनमें होता है, कई बार ऐसा होता है आप देखोगे ब्लू कलर ज्यादा चलेगा, कई बार येलो कलर ज्यादा चलेगा, मतलब फैशन में होना। इन वोक का मतलब है ज्यादा प्रचलन में कौन सी चीज है, कभी जीन्स ज्यादा चलती है, कभी प्लाजो ज्यादा चलते हैं, कभी कुछ ज्यादा चलता है, तो ये उस टाइप का है, प्रचलित। ठीक है, इन द करंट फैशन, आजकल क्या फैशन में चल रहा है, ये उसकी बात है। ठीक है, इन्स एंड आउट तो मैंने बता दिया। आयरन हैंड और आयरन फिस्ट। ठीक है, आयरन मैन किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, हमें पता है कि जूनागढ़ जो है, हैदराबाद जो है, वो हमारे जब उस टाइम पे इंडिया के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे, अलग बनाना चाह रहे थे, तो पूरे भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ने कहा जाता है। तो वो उन्होंने कैसे किया, वो उन्होंने अपना आयरन हैंड दिखाकर किया, आयरन फिस्ट दिखाकर किया। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। ठीक है, तो उनको अपना आयरन वाला 2.5 किलो का हाथ दिखाना ही पड़ा, तभी सारे कंट्रोल में आए। तो आयरन हैंड और आयरन फिस्ट का मतलब है कड़ाई से काम लेना, स्ट्रिक्ट होके काम लेना, पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब है कड़ाई से, रिग्रस कंट्रोल। क्या मतलब है, किसी चीज के ऊपर आपका रिग्रस कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, रिग्रस कंट्रोल। उसके बाद है इचिंग पाम, ग्रीस द पाम तो याद होगा, ग्रीस द पाम का क्या मतलब था, रिश्वत देना। इचिंग पाम का मतलब है हथेली में खुजली हो रही है भाई, रिश्वत लेने की आदत होना। ठीक है, ये ग्रीस द पाम, इचिंग द पाम दोनों एक साथ याद करने के हैं। क्रेविंग फ्रॉम ब्राइब, मतलब कि कुछ लोग तो सरकारी नौकरी जाते ही इसलिए हैं कि हमें पैसे मिलेंगे, तनख्वाह के लिए लोग ज्वाइन नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नहीं हमारी तो कमाई होगी, और फिर वो उसमें नौकरी सेलेक्ट करते हुए डिपार्टमेंट देखते हैं, कोई टैक्सेशन वाला डिपार्टमेंट मिल जाए, कस्टम वाला मिल जाए, वहां पे ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे करके। ठीक है, आप में से तो कोई नहीं सोचता ऐसा, बताओ मुझे। उसके बाद है इट्सी बिट्सी। इट्सी बिट्सी का मतलब क्या है, बिट्स। अब आप खाना खा रहे हो, आपका मन कर रहा है किसी की कोई डिलीशियस सी चीज देके, पेस्ट्री, आप बोलोगे एक बाइट खिला दो मुझे। बाइट का मतलब है बहुत छोटा। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है बाइट, बाइट भी 8 बिट्स से बनी होती है, छोटी 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 यूनिट से। तो इट्सी बिट्सी का मतलब भी है अत्यंत छोटा, बहुत छोटा, सूक्ष्म रूप। ठीक है, इट्सी बिट्सी का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल और टाइनी। ठीक है, वेरी स्मॉल और टाइनी इट्सी बिट्सी का मतलब है। आगे देखते हैं, जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस में आईज का कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो हम किस
किसी को ना एक नजर से नहीं देख पाते, हम क्या करने लग जाते हैं, पक्षपात करने लग जाते हैं। ऐसे इसको याद कर लो, जॉन्डिस्ड आई का मतलब है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, फेवर करना, बायस्डनेस होना किसी के रिलेटिव, ठीक है। टू लुक एट समथिंग विद द प्रीजुडिस्ड व्यू, मतलब आपने कोई धारणा बना रखी है और उसको आप किसी को ज्यादा फेवर कर रहे हो, किसी को नहीं कर रहे हो, तो वो मतलब है जॉन्डिस्ड आई का, ठीक है। उसके बाद है जूडास किस, ठीक है। जूडास किस को याद कर लो, झूठा, ठीक है, झूठा, और किस करके कोई प्यार दिखा रहा है अपना, तो इसका क्या मतलब हो गया, झूठा प्यार, कुछ याद करवाने की जरूरत है, फॉल्स लव, सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल। जंप टू अ कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन पे पहुंच जाना बिना किसी मुद्दे की डिटेल जाने, ठीक है। तो बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना उसको बोलते हैं जंप टू द कंक्लूजन। ये तो आसान वाले हैं। टू कम टू अ कंक्लूजन प्री मैच्योरली, बिना उसकी डिटेल्स जाने, ठीक है। टू कम टू अ कंक्लूजन प्री मैच्योरली, पहले ही किसी निर्णय पर पहुंच जाना, ठीक है। उसके बाद कंगारू कोर्ट, कंगारू कोर्ट, कंगारूस किसको बोलते हैं, क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलियंस को बोलते हैं, ठीक है। और वो जो है क्रिकेट के मैच में हम जानते कितने फेमस है रोली पिटने के लिए, कि गलत कुछ हो जाएगा फिर भी अपनी गलती मानेंगे नहीं, मतलब गैर कानूनी काम भी करेंगे मानेंगे नहीं। तो कंगारू कोर्ट का मतलब भी गैर कानूनी न्यायालय। कौन सा न्यायालय, इलीगल कोर्ट, ठीक है। कंगारू कोर्ट का मतलब क्या है, इलीगल कोर्ट इसका मतलब है, ऐसे इसको याद कर लो। कीप्स वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, मतलब ताश पत्ते जब खेल रहे हो, एक बंदा होता है जो अपने पत्ते दिखाएगा नहीं, सीने से लगा के रखेगा और लास्ट में पत्ते खोलेगा, मतलब कि किसी भी बात को छिपाना बताना नहीं, उसको अपने तक राज रखना, ठीक है। कीप्स वन कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट मतलब किसी बात को हाइड करना, ठीक है, हाइडिंग समथिंग। और जब इस बात को गुप्त रखने के लिए आप किसी को पैसे देते हो तो वो क्या बन जाता है, हश मनी बन जाता है। वो कौन सा ईडियम बन जाएगा, वो हश मनी ईडियम हो जाएगा, ठीक है। कीप्स वन फिंगर क्रॉस मतलब किसी अच्छे की कामना करना, आई विश कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और फिर हम ऐसे करते हैं फिंगर क्रॉस, ठीक है। तो किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना। टू वेट एक्सपेक्टेंटली मतलब कि अच्छा एक्सपेक्ट करना, इसका मतलब ये है। कीप्स वन वर्ड्स, तो ये तो रामायण वाला है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है। अपने शब्दों पर खरा उतरना, प्रतिज्ञा पूरी करना, ठीक है, प्रतिज्ञा पूरी करना, अपने शब्दों पर खरा उतरना। टू कीप वंस प्रॉमिस पूरा अपना वायदा निभाना, टू कीप वंस प्रॉमिस इसका मतलब है। कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग मतलब बॉल चलती रहनी चाहिए, घूमती रहनी चाहिए, बॉल रोल करती रहनी चाहिए। तो राजकुमार ने जो एक मूवी में कहा, शो मस्ट गो ऑन मतलब जारी रखना, किसी चीज को कंटिन्यू रखना, ठीक है, किसी चीज को जारी रखना। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान, ठीक है, कोई प्रोग्रेस, कोई प्लान है, कोई काम कर रहे हो, उसकी प्रगति, उसकी गति को जारी रखना, ठीक है। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान, ठीक है। तो कीप द बॉल रोलिंग ऐसे याद कर लो। उसके बाद है किल कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब हमें पता है हमारे घर पे दरवाजे पे भेड़िया आ जाएगा, हमारी सारी चीजें अस्त व्यस्त कर जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा घर के अंदर, हमें बिल्कुल गरीब बना जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो भेड़िया जो है दरवाजे से ही वापस हो जाए। तो कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब है गरीबी को अपने से दूर करना, दरिद्रता से संघर्ष करना, और हम उससे लड़ रहे हैं, ठीक है, दरिद्रता से संघर्ष करना। टू अवर्ट पॉवर्टी और स्टारवेशन, ठीक है, और हमारा संघर्ष उस भेड़िए से चल रहा है, ऐसे इसको याद कर लो, ठीक है, पॉवर्टी से लड़ना, ठीक है। उसके बाद है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब कि एक ही पत्थर से दो पक्षियों पर निशाना साधना, इसका मतलब है एक काम कर रहे हो लेकिन उससे हमारे दो मकसद सॉल्व हो रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, एक तो काम होगा नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, दूसरा काम होगा अच्छी जगह पे आपकी मैरिज होगी, तीसरा काम होगा सोसाइटी में आपकी प्रेस्टीज मिलेगी। तो चलो हम दो ही काम रख सकते हैं, जो आपको मानना है मान लो। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब है एक ही चीज से दो फायदे करना, एक कार्य संपन्न करके दो समस्याओं से निपट लेना, कुछ कुछ वैसा है। डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम विद एफर्ट्स ऑफ वन, एफर्ट्स हमने लेकिन एक ही चीज के डाले हैं, इसका ये मतलब है। उसके बाद है किथ एंड किन, किथ एंड किन में किनशिप याद कर लो, मतलब ब्लड रिलेशन वाले भाई बहन की बात हो रही है, या और भी कोई बद्धू बांधव, लेकिन कौन से, ब्लड रिलेशन वाले। किथ एंड किन का मतलब क्या है, ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस जो आप देखते हो रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो वैसा वैसा ही इसका मतलब है, ठीक है बच्चों। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, हाँ चले। तो ये भी रहते तो हैं थोड़े से, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, मुझे लग रहा है ज्यादा हो जाएगा, फिर भूल नहीं जाओ, ठीक है। ये मुझे एक अच्छा सा स्टोरी बना के तो करवाना था आपको, लेकिन कर ही ले क्या, चलो कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, ज्यादा नहीं है, चलो कर लेते हैं।
अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, ठीक है, पर ये काम करो आप, ठीक है। निट वंस ब्रो मतलब कि आपकी जो आईब्रोज हैं उसको चढ़ा लेना, त्योड़ियां चढ़ा लेना माथे पे, ठीक है। तो त्योड़ियां चढ़ाना, गुस्सा करना, ठीक है। टू फ्राउन, उसको क्या बोलते हैं, फ्राउन करना बोलते हैं। लेडीज मैन तो बिल्कुल वो है जो कल परसों एक कराया था मैंने, जोरू का गुलाम का क्या इडियम कराया था आप बताएंगे, मैं नहीं बता रही। जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता हो, कुछ कुछ लोगों को होता है जो रहना पसंद करते, तो वो है अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी ऑफ वुमेन, ठीक है। जो महिलाओं की संगत में रहना पसंद करता है उसे लेडीज मैन ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। लेम एक्सक्यूज मतलब टूटा फूटा बहाना देना, ठीक है। असंतोषजनक बहाना जिसके बहाने में कोई दम नहीं हो, ठीक है। कहते हैं ना झूठ भी बोलो तो ऐसे बोलो कि सच लगे। तो फॉल्स एक्सक्यूज, बेसलेस एक्सक्यूज बनाना, सही बहाना ना बनाना, फॉल्स एक्सक्यूज या फिर बेसलेस एक्सक्यूज बनाना। लेफ्ट हैंडेड कंप्लेंट का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंडेड कंप्लेंट समझाती हूँ बच्चों। आप लोगों ने पेपर दिया, कोई भी पेपर दिया, मान लो आपका कोई पेपर पास नहीं हुआ, सपोज ऐसे ही आपने एज अ ट्रायल ही दिया था, डेमो ही दिया था, रिश्तेदार आ जाएंगे सारे, ठीक है। फिर वो क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, बच्चा वैसे तो इंटेलिजेंट है, अगली बार पास कर लेना, तू तो कर ही लेगा, हमें पता है। तो वो प्रशंसा तो कर रहे हैं, तू तो कर ही लेगा, हमें पता है, लेकिन साथ में उनकी जो टोन होती है ना बोलने की, उसमें एक ताना भी छुपा हुआ होता है। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, प्रशंसा में अपमान कर देना। चलो 2 ही नंबर से रह गया, चलो 3 नंबर से रह गया, ऐसे बोल देते हैं। तो प्रशंसा के रूप में अपमान कर देना, एन इंसल्ट डिसगाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वो दिखाते ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन वो सच्ची में हमारी इंसल्ट ही कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है। एन इंसल्ट डिसगाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। लॉयंस शेयर, लॉयन तो बड़ा होता है, तो मतलब बड़े वाला भाग किसी चीज का, सबसे बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग। पिज्जा में अगर पिज्जा आ गया आपके सामने तो कोई बोल सकता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, उसमें गोली जो होता है उसको तो पिज्जा का लार्ज पार्ट ही चाहिए होगा, उसको लॉयंस पार्ट चाहिए होगा खाने के लिए, ऐसे याद कर लो, ठीक है। लिव इन एन आइवरी टावर, आइवरी टावर अप्रोच बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपनाती थी भारत के अंदर, ठीक है, पहले अंग्रेजों के जमाने में। आइवरी टावर अप्रोच मतलब कि आम लोगों की समस्याओं को नहीं समझना, अपने में ही मस्त रहना, एक बहुत आरामदायक जिंदगी गुजारना। लिव इन एन आइवरी टावर का मतलब है संपन्नता से जीना और आम लोगों के दुख दर्द से दूर रहना, आम लोगों के दुख दर्द से दूर रहना, इसका मतलब होता है लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर्स मिजरीज, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट्स को क्या बोला जाता था पहले बच्चों, आइवरी टावर अप्रोच। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे वहां पे ये टर्म आती है। उसके बाद है लॉब्स एंड फिशेज, वो निमोनिक, या निमोनिक बोल रही हूँ, इडियम याद है, फिशेज आउट ऑफ ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। इसका मतलब किसी का फायदा उठा रहे हो मुसीबत के अंदर, तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, व्यक्तिगत लाभ उठाना। लॉब्स एंड फिशेस का क्या मतलब है, मटीरियल बेनिफिट, ठीक है। इसका क्या मतलब है बच्चों, मटीरियल बेनिफिट, व्यक्तिगत लाभ उठाना। लॉब्स एंड फिशेस मतलब मटीरियल बेनिफिट, सिंपल सा है, बस ऐसे ही इसको रैंडमली याद कर लो। उसके बाद है लुक ऑफ कलर्स, ऐसे होता है ना कोई घबराया हुआ होता है, तेरे रंग क्यों उड़ गए, ऐसे बोलते हैं लुक ऑफ कलर्स, किसी का कलर जो है ऑफ हो जाना, मतलब शक्ल पीला पड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं अस्वस्थ दिखाई देना। कोई बीमार होता है तो कलर शरीर का ढल ही जाता है, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, लुक इल और अनहेल्दी, ठीक है। लुक इल और अनहेल्दी दिखना, लुक ऑफ कलर्स, ठीक है। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, ठीक है। कलर्ड ग्लासेस का मतलब हम बोलते हैं ना, ये तो उसकी बातों में आ जाता है, अपना इसका दिमाग चलता नहीं है, अपने चश्मे से नहीं देखता, ये तो उसके चश्मे से देखता है। तो लुक थ्रू कलर्ड ग्लास का मतलब है खुद रियलिटी को ना देखना, झूठे आवरण से देखना, ठीक है। खुद रियलिटी को ना देखना, झूठे आवरण से देखना। टू सी विद डिफरेंट और रॉन्ग व्यूज, कुछ लोग बिल्कुल नेगेटिव होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, ठीक है। टू सी विद डिफरेंट और रॉन्ग व्यू, ठीक है। तो कलर्ड ग्लास से देखना, सच्चाई को ना देखना, ठीक है। लंप इन द थ्रोट, मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते किसी बच्चे का कोई ऐसा मैसेज आ गया, किसी ने बहुत ज्यादा इमोशनल कर देते हैं कई बार बच्चे, तो मतलब इमोशनल हो जाना, गला भर जाना। लंप इन थ्रोट, गले में कुछ अड़ जाना, ठीक है। गला भर जाना भावनात्मक क्षण में, इमोशनल होने में। अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस, ठीक है। अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। अब लास्ट करते हैं, लास्ट में एक स्टोरी मैंने, अब पता नहीं ये नया शुरू कर लिया, खुद ब खुद ही शुरू हो जाता है, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ ऐसा, हॉब्सन्स चॉइस था, मैंने कहा चलो स्टोरी डाल देते हैं। आज एक इडियम ऐसा मिल ही गया मुझे, मैड एज अ मार्च हेयर, तो मैंने कहा ये अच्छी सी स्टोरी है, ये भी सुनाऊंगी आज सबको, ठीक है। लेकिन आपको स्टोरी पसंद आती है, आपको क्लास पसंद आती है, जब आप फीडबैक नहीं देके जाते ना बच्चे, जब आप कमेंट्स नहीं देते तो बड़ा दुख होता है। आप अप्रिशिएट करो एफर्ट्स को, हमें अच्छा लगता है, मैं और ज्यादा एफर्ट करूंगी। आप 2 कमेंट करोगे, मैं 4 गुना एफर्ट्स लगाऊंगी, ठीक है। चले,
मैड एज अ मार्च हेयर, ठीक है, इसका मतलब है सिरफिरा, पागल है कोई, ठीक है, बिल्कुल पागल, ठीक है, क्रेजी और इनसेन, ठीक है, क्रेजी और इनसेन, सिनसिरा। तो ये ईडियम बना कैसे? मार्च हेयर बोलते किसको एक्चुअली? हेयर जो होता है बच्चों, खरगोश से थोड़ा बड़ा, खरगोश जैसा ही एनिमल होता है, ठीक है, और ये बेसिकली यूरोप में होता है, ये ईडियम यूरोप से आया है। मार्च के अंदर इन खरगोश का जो बड़े वाले होते हैं, ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन होता है मतलब मार्च में, ये जो आप देख रहे हो ना बड़ा खरगोशी, एक्चुअल में ये है हेयर, मार्च हेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मार्च के अंदर इनका ब्रीडिंग सीजन मतलब प्रजनन प्रक्रिया ये लोग करते हैं। तो उस टाइम पे ये खरगोश बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल बावरा होकर घूम रहे होते हैं। कैसे हो जाते हैं? भवरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं बिल्कुल। तो उसी की तरह से अगर किसी को बोलना हो ना कोई पागल होकर घूम रहा है, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब वो भी पागलों जैसे ही बिहेव करता है। तो एक ये इडियम भी बन गया, मैड एज मार्च हेयर, ठीक है। तो ये जो इडियम बना है ये ऐसे बना है। आई होप अब कभी नहीं भूलोगे आपको। मेरी बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए अनअकैडमी प्लस पे पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस के लिए कोड लगाइए बिंदास MRP10। जब पेड क्लासेस ज्वाइन करोगे, प्लस को ज्वाइन करोगे, तो आपको MRP10 लगाने पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, और फ्री क्लासेस के लिए भी आप MRP10 कोड लगाइएगा। मेरी स्पेशल क्लासेस को देखिए, डेमो लीजिए और प्लस को ज्वाइन करिए। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, RAS इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ACF कॉलेज लेक्चरर, रीट पटवारी पुलिस, आपको सारे क्लास कोर्सेज मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में। बस कोड लगाना मत भूलना। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के अलग अलग बैचेस हैं, MRP10, ठीक है। मारो राजस्थान परिवार का अनअकैडमी पे जाओ, और ये जो कोड है ना सिर्फ RPSC कैटेगरी में, अगर किसी दूसरी कैटेगरी में भी, नीट में भी, नेट में, JRF में आप किसी को अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन दिलवा रहे हो, तब भी MRP10 कोड वैलिड है। तो बता दो कि हम कहाँ से आए हैं, अनअकैडमी पे मारो राजस्थान चैनल से आए हैं, ठीक है बच्चों। चले, और प्लस का पार्ट बने, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। RAS वाले बच्चे 2 साल का, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए आने वाले 1-2 साल में, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले दो। MRP10 कोड लगाओ, 7,500 रुपए का पड़ेगा, 300-350 रुपए महीना, जैसे मोबाइल रिचार्ज करने जैसा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने एग्जाम को देख के अलग अलग प्लान भी चूज कर सकते हो, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का। मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, RAS क्रैकर पे जुड़ सकते हो, ठीक है। आपको इसकी भी PDF चाहिए तो बता देना मुझे, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगी। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। और कमेंट देना मत भूलना बच्चों। अभी तक भी लाइक नहीं किया है, जाते जाते लाइक चिपका के जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक जो मैं अनसब्सक्राइबर्स का, जो बच्चे देख के जाते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अगर वो लोग सब्सक्राइब कर दे, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं 3.5K से 7K अब तक हो भी चुके होते, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ लगता वक्ता नहीं है, कर दिया करो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ठीक है। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक सबको घनी घनी राम राम।